नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्स एंड। दोस्तों यहाँ मिलती है आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है नोट पैड एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम नोट पैड के क्वेश्चन करने वाले हैं। नोट पैड दोस्तों, जब भी आप कंप्यूटर सीखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सिखाई जाती है दोस्तों वो है आपका नोट पैड। या तो आपको नोट पैड सिखाया जाता है या फिर आपको एमएस पेंट सिखाया जाता है, ठीक है। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि एग्जाम में नोट पैड से भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि बड़े बड़े जो कंप्यूटर के एडवांस लेवल तक का जिन्हें कंप्यूटर आता है वो भी दोस्तों जो है नोट पैड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम नोटपैड के 10 प्रश्न करेंगे और बाकी के जो 20 प्रश्न होंगे दोस्तों उनकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पीडीएफ में लिखे गए क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का वीडियो। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी क्लिक्ड टू चेंज द साइज ऑफ द वर्ड्स इन नोटपैड एप्लीकेशन। नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आप जो है फॉन्ट का साइज बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस ऑप्शन का, किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों वहां पर दोस्तों एक ही ऑप्शन होता है दोस्तों, वो है फॉन्ट। फॉन्ट पर क्लिक करके दोस्तों हमारी जो है एक फॉन्ट विंडो ओपन होती है जिसके अंदर जो है हम फॉन्ट का साइज, उनका स्टाइल, ठीक है, जो चाहे फॉन्ट का हम वहां पर चेंज कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है व्हाट विल हैपन इफ वर्ड रैप इज नॉट इनेबल इन नोटपैड एप्लीकेशन। नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों अगर हम वर्ड रैप फंक्शन को ऑफ कर देते हैं, वो इनेबल नहीं होता है, तो क्या होगा। तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होगा, जो लेटर होंगे वो लिखते चले जाएंगे और हमारी जो स्क्रीन होती है, जो विंडो स्क्रीन है, उस स्क्रीन से बाहर तक वो टेक्स्ट लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। जब तक हम एंटर का बटन प्रेस नहीं करेंगे वो जो टेक्स्ट है वो नीचे वाली लाइन में दोस्तों अपने आप नहीं आएंगे, वो उसी लाइन में लिखते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। तो वर्ड रैप यही काम करता है, उन टेक्स्ट को अलाइन करता है नीचे की तरफ, ठीक है। एक तरह से बार बार हमें एंटर की प्रेस करनी नहीं पड़ती है। जब जो टेक्स्ट है वो पूरी स्क्रीन तक, पूरी विंडो की, हमारी जो नोटपैड की स्क्रीन है पूरी स्क्रीन पर आने के बाद अपने आप अगली लाइन में चला जाता है, अगर ये वर्ड रैप का जो ऑप्शन है वो ऑन होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। द लेटर विल बी टाइप्ड इन ए सिंगल लाइन, एक ही लाइन में वो जो लेटर होंगे वो टाइप होते चले जाएंगे टिल द एंटर की इज प्रेस, जब तक हम एंटर की प्रेस करेंगे। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल विच नोटपैड डॉक्यूमेंट इज सेव्ड। नोटपैड के अंदर आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, यानी कि जब आप उस फाइल को सेव करेंगे तो उस फाइल का प्रकार क्या होगा। तो वो फाइल किस प्रकार दोस्तों, वो जो फाइल होगी वो एक टेक्स्ट फाइल है, क्योंकि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, तो वो फाइल भी क्या होगी दोस्तों, एक टेक्स्ट होगी, यानी कि .txt इसका सही उत्तर है। और जो .doc है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी दिया है। .doc एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है, यानी कि जब आप एमएस वर्ड के अंदर किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .doc होता है, ठीक है। चौथा प्रश्न है विच आइटम इज नॉट देयर इन नोटपैड मेन्यू बार। जब आप नोटपैड ओपन करते हैं तो उसके ऊपर दोस्तों टाइटल बार के नीचे आपको मेन्यू बार मिलता है। उस मेन्यू बार पर आपको दोस्तों 5 टैब मिलते हैं, यानी कि 5 फंक्शन मिलते हैं, 5 ऑप्शन मिलते हैं। तो उन 5 में से दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए कि बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा आइटम है जो उन फंक्शंस में से नहीं है। तो वहां पे दोस्तों फाइल भी होता है, एडिट भी होता है, लेकिन फॉर्मेट भी होता है, लेकिन जो इंसर्ट होता है, इंसर्ट नाम का फंक्शन जो है नोटपैड के अंदर नहीं होता है। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है व्हाट इज नोटपैड। नोटपैड क्या है दोस्तों, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा पांचवें प्रश्न का। नोटपैड जो एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। छठा प्रश्न है व्हाट इज एक्सिक्यूटेबल फाइल ऑफ नोटपैड। तो नोटपैड की जो एक्सिक्यूटेबल फाइल होती है दोस्तों वो क्या है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में नोटपैड नहीं है, जब आप उस नोटपैड को कहीं से डाउनलोड करेंगे अपने फ्रेंड से, उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को जो लेकर के आएंगे पेन ड्राइव में, और वो आपके कंप्यूटर में होगा बिना इंस्टॉल किए, तो उस समय जो उसका एक्सटेंशन होगा ना वो क्या होगा, उस समय उसका जो एक्सटेंशन होगा दोस्तों वो होगा .notepad, ठीक है। तो छठे प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, .notepad। सातवां प्रश्न है व्हाट इज एक्चुअल लोकेशन ऑफ नोटपैड इन विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो नोटपैड होता है उसकी लोकेशन कहां पर होती है। तो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो नोटपैड की लोकेशन है वो एक्सेसरीज में होती है, डिफॉल्ट में। आप इस एप्लीकेशन को विंडोज 7 में ढूंढना चाहें तो आपको ये एप्लीकेशन जो है एक्सेसरीज में जाकर के ढूंढने पर मिल जाती है। तो जो सातवें प्रश्न का ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल सही है।
8वां प्रश्न है व्हाट इज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इन नोटपैड। तो नोटपैड के अंदर जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है ये क्या है। तो पोर्ट्रेट जो लैंडस्केप होता है दोस्तों ये पेज ओरिएंटेशन है, यानी कि ये बताते हैं कि जो पेज है वो जिस पर हम कुछ भी लिख रहे हैं या फिर जब वो प्रिंट होकर बाहर निकलेगा तो लैंडस्केप में उस पर डेटा प्रिंट हुआ आएगा या फिर उसके ऊपर जो डेटा है वो पोर्ट्रेट में प्रिंट होकर के आएगा। पोर्ट्रेट का मतलब होता है दोस्तों आपका जो पेज है वो सीधा होगा, ठीक है, वर्टिकली। और जो लैंडस्केप का मतलब होता है दोस्तों कि आपका जो पेज है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होकर के आएगी वो लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि टेढ़ी होकर के आएगी, ठीक है। 9वां प्रश्न है विच की इज यूज्ड टू इंसर्ट डेट एंड टाइम इन नोटपैड। नोटपैड के अंदर आप किस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं टाइम और डेट को इंसर्ट करने के लिए। तो ये एक तरह से दोस्तों शॉर्टकट की का भी काम करती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही है, F5 की, ठीक है। अगर हम नोटपैड के अंदर F5 की दबाते हैं तो उस समय दोस्तों क्या होगा कि अपने आप ऑटोमेटिकली आपका कर्सर जहां पर भी होगा वहां पर जो आपकी करंट डेट है या फिर टाइम है वहां पर जो आपका प्रिंट हो जाएगा, वहां पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो F2 है ये नोटपैड फाइल से बाहर होते हैं तो रीनेम करने के काम आता है, ठीक है। और F7 जो है दोस्तों वो आपके जब आप MS वर्ड में होते हैं तो जो स्पेलिंग्स होती हैं उनके ग्रामरली उनको चेक करने के लिए कि वो सही है या गलत है तो F7 हम की का इस्तेमाल करते हैं। 10वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन वी यूज फॉर वेबसाइट कोड राइटिंग। मान लीजिए आप एक वेब डेवलपर हैं, एक वेबसाइट आप बनाते हैं तो उस समय दोस्तों जो कोड लिखे जाते हैं वेबसाइट के तो बेसिकली किस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखते हैं। तो दोस्तों जो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है कोडिंग लिखने का तो वो है आपका नोटपैड। जी हाँ दोस्तों नोटपैड सबसे छोटा है, कोई इसको समझते हैं कि ये किसी काम का, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जितनी भी वेबसाइट है, मान लीजिए आप दोस्तों आज आप किसी सेंटर में किसी इंस्टीट्यूट में जो है वेबसाइट यानी कि वेब डेवलपमेंट यानी कि वेबसाइट बनाना अगर सीखना चाहते हैं तो वो आपको कहेंगे कि आप जो ये कोडिंग है ये आप नोटपैड में लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो नोटपैड जो है वेबसाइट के कोड लिखने के काम आता है, ठीक है। और सबसे पहला यही सॉफ्टवेयर होता है, सबसे बेसिक जो स्टूडेंट को इसके बारे में बताया जाता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर इससे आपको कोई फायदा हुआ है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।